और वहीं रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार वजह है यूनिवर्सिटी की इमारतों पर कार्रवाई की तैयारी। प्रशासन ने अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया है। अधिकारियों का दावा है कि यूनिवर्सिटी की कुल 40 इमारतों में से 38 इमारतें तय नियमों के मुताबिक नहीं बनी और इन्हें अवैध माना गया है। प्रशासन की ओर से नोटिस जारी होने के बाद बुलडोजर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ ही इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि कार्रवाई राजनीतिक वजहों से की जा रही है, तो वहीं सरकार और प्रशासन का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है। अब इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देखिए, आप तक पहुंचाते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर विवाद है जो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आजम के जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी के भवन बिना अनुमति के बनाए गए, ये जो जानकारी है वो सामने निकल कर आ रही है। प्रशासन की तरफ से दावा किया गया है कैंपस में 40 भवनों का निर्माण किया गया, जिनमें से आपको बता दें कि 40 में से जो 2 भवन हैं उन्हीं का ही नक्शा पास हुआ है। बाकी 38 जो भवन हैं उनका नक्शा पास ही नहीं हुआ। 38 भवन बिना नक्शा पास के बनाए गए। आरटीए ने 38 भवनों को अवैध निर्माण बताया है। उसी को लेकर देखिए अभी नोटिस भी जारी किया गया है। आरटीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को गिराए जाने की कोशिश आज की जा रही है। रामपुर प्राधिकरण ने कहा है कि 15 दिन की जो मियाद दी गई थी उसके अंदर उसको तामील नहीं किया गया, लिहाजा आज इस यूनिवर्सिटी को गिराया सकता। सर, मेरे साथ सांसद हैं समाजवादी पार्टी के महमूदुल्लाह नदवी सर। नदवी सर, आप तो रामपुर से सांसद भी हैं और ये ड्रीम प्रोजेक्ट था आजम खान साहब का, इस प्रोजेक्ट को गिराया जा रहा है, क्या कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता था इसको बचाने का? नहीं, देखिए, ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय आजानी मुलायम सिंह यादव जी और जनाब अखिलेश यादव जी साहब, उन्होंने इस इदारे की, इस अजीम इदारे की जो है वो सरपरस्ती की, इसके लिए ज़मीन हमवार की और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय मोहम्मद आज़म खान साहब की कोशिशों, जिद्दोजहद से उन्होंने उनके उस ख्वाब को ज़मीन पर उतारा और अंत तक मेहनतों के बावजूद करने के बाद, बड़ी मशक्क़तों के बाद एक इदारे को कायम करने के लिए बड़ी तकलीफ़ें उठाना पड़ती हैं। हम ये कहते हैं कि किसी से किसी की विचारधारा का इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन तालीमी इदारे पूरे समाज के होते हैं और वो हिंदू मुस्लिम समाज जो गंगा जमनी तहजीब उन सब के होते हैं। हमने कल भी एक उसमें चैनल पर कहा था कि जिस तरह से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं और मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, ऐसे ही अगर आज़म खान साहब ने कोई यूनिवर्सिटी कायम की है रामपुर के इलाके में, रामपुर शहर के बराबर में, तो उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके बच्चे पढ़ेंगे। राजू के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस कार्रवाई पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलाना दुखद है। उनका सवाल है कि अगर इतनी बड़ी कार्रवाई होती है तो वहां पढ़ने वाले हजारों छात्रों के भविष्य का क्या होगा? कि शिक्षा के मंदिर के ऊपर बुलडोजर चले, इससे ज्यादा दुखद नहीं हो सकता। आजम साहब से अदावत है, आजम साहब को आपने जेल में डाला हुआ, लेकिन उस मंदिर, शिक्षा के मंदिर के अंदर तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं। उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? जब वो भवन बना था तब तो आरटीए भी नहीं था, और अगर वो भवन अवैध भी बना है तो उसके लिए बहुत तरीके हैं, कंपाउंडिंग कर दीजिए। उस विश्वविद्यालय को मत गिराइए, उसको टेक ओवर करके आप अपना आप चला लीजिए, बहुत सारे रास्ते हैं। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि बने बनाए संस्थान को गिराया जाना, मैं समझता हूं कि न्यायोचित नहीं। और हम लगातार बोल रहे हैं, सबको इसके मामले पर खड़े होकर के बोलना चाहिए।
तो इसी पर हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख रजनीश का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर सामने निकल कर आ रहा है। रजनीश, जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अब देखिए जब से नोटिस दिया गया है उसके बाद से सियासत भी हम इसको लेकर देख रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को भी हम लोग सुन रहे थे, वो छात्रों के भविष्य को लेकर यहाँ पर अब चिंता जाहिर कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि सरकार कह रही है देखिए कानून के तहत तो कार्रवाई हो रही है, जब नक्शा 38 भवनों का पास ही नहीं हुआ तो ये बना क्यों? देखिए स्वाति, इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं रामपुर, और मेरे ठीक पीछे यूनिवर्सिटी है जो इस वक्त जिसको लेकर दिल्ली और लखनऊ तमाम जगहों पर सियासत का दौर तेज है। यानी रामपुर से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक सियासत हो रही है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया, ये वो कैंपस है, ये वो गेट है जिसको लेकर पूरी सियासत शुरू हुई। ये वो रास्ता है जिसे आम रास्ता बताया गया, लेकिन यह रास्ता आज भी बंद है। देखिए यूनिवर्सिटी के अंडर में है और यूनिवर्सिटी वाले अभी भी इस गेट के अंदर किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं। और इस बिल्डिंग, इस कैंपस में जो 40 बिल्डिंग है उसमें 38 बिल्डिंग को बताया गया है कि डिमोलिश करने की जरूरत है, क्योंकि उनका नक्शा पास नहीं हुआ था। आपको एक बार दिखा रहे हैं, देखिए अभी भी यहाँ गेट बंद है, यहाँ पर एंट्री अब अलाउ नहीं की जा रही है। ये रास्ता बताया गया 3.5 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है और ये बताया गया कि इस पूरे स्ट्रेच को बंद कर दिया गया है। अब यहाँ अथॉरिटी ने कहा कि ये आम रास्ता है, इसे खोल के रखना है, लेकिन यहाँ पर अभी भी जो इस कैंपस से जुड़े हुए लोग हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने गेट बंद रखा है और ये कह रहे हैं कि इस गेट के अंदर आना अलाउड नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर का एरिया है और यूनिवर्सिटी के अंदर ये एरिया आता है। और अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं यूनिवर्सिटी के बाहर भी आपको हम दिखा दें कि बाकायदा जो परिस्थिति बनी है इसको लेकर यहाँ पर एक छात्रा परामर्श केंद्र यानी स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खोल दिया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो ये सोच रहे हैं कि अगर 38 बिल्डिंग यहाँ से हटा दी जाएंगी तो वहाँ पर फिर पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा, क्योंकि अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी काउंसलिंग के लिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑफिसर्स बैठाए गए हैं। उनकी काउंसलिंग के लिए ऑफिसर्स बैठाए गए हैं ताकि उन्हें ये बताया जा सके कि क्या हो सकता है और आगे उनके लिए क्या एवेन्यूज होंगे। मैम, आप काउंसलिंग के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, तो आ रहे हैं बच्चे यहाँ पर? हाँ, बच्चे आ रहे हैं। एक स्टेट ऑफ थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चों के लिए कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। जी हाँ, उनके मन में जो संशय है वो अपने भविष्य को लेकर, तो उससे संबंधित हम लोग यहाँ पे काउंसलिंग के लिए हैं ताकि उनके बेहतर भविष्य के लिए उनको गाइड कर सकें। और जो उनके अंदर अगर कोई मन में प्रॉब्लम टाइप का तो कोशिश करेंगे कि उसको उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। देखिए काउंसलिंग सेंटर्स पे बाकायदा जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इलाके के कई लोग भी हैं। स्वाति, यहाँ पर बहुत सारे लोकल्स भी हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई बिल्डिंग गिरा देंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, और इसको लेकर यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। क्या कहना है, बिल्डिंग गिराई जा रही है, यहाँ पर बताया जा रहा है ये बिल्डिंग गिराई जाएगी? हाँ सर, शासन प्रशासन में ये आजकल न्यूज़ में ज़्यादा खबरें चल रही है और आप प्रशासन के हालात को देख के आपको महसूस हो ही रहा होगा कि क्या चीज़ है। इसको 38 इमारत या 40 जो इमारतें बनी उसमें से 38 इमारतों को गिराने का प्रशासन का आदेश है। उसी को लेकर के जो प्रशासन को यहाँ अलर्ट कर दिया गया है। जब आप लोगों को क्या लगता है, आपने यहाँ पढ़ाई की है? जी, मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है। मेरा नाम मारूफ हुसैन है। तो मारूफ, यहाँ पर जो 38 बिल्डिंग है आपने पढ़ाई तो कर ली यहाँ पर, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भाई 38 बिल्डिंग का नक्शा ही पास नहीं हुआ, गलत तरीके। नहीं, वो ऐसा उस टाइम था नहीं। ये तो 2024 से यहाँ इसके अंतर्गत लिया गया आरडीए डिपार्टमेंट के। उसके बाद में ये बोला गया क्योंकि ये पहले उसके अधीन नहीं आता था, आरडीए डिपार्टमेंट के अधीन नहीं था ये जो ये क्षेत्र है, ये ग्रामीण क्षेत्र है। तो उस समय भी बोला गया कि अगर ग्रामीण क्षेत्र था तो जो पंचायत है या यहाँ जो अथॉरिटी थे उनसे परमिशन लिया ही नहीं क्या नक्शा? ऐसा कोई इसमें है ही नहीं जो मतलब नक्शा पास कराने की जरूरत होती। और जो भी लीगल बच्चे भी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, क्या स्थिति है अभी उनकी? परेशान है सर, सब लोग इसी तरीके से है कि अब यहाँ से अगर हटाए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। वो बहुत बुरी कंडीशन है, सारे बच्चे खौफ में हैं। घरों के बच्चे? जी, भाई हैं, भाई पढ़ रहे हैं यहाँ पर अभी। देखिए स्वाति, ये इस वक्त की स्थिति है। एक तरफ काउंसलिंग सेंटर चल रहा है, दूसरी तरफ बहुत सारे परिजन पहुंचे हुए हैं, जो अलुमनाई हैं, जो यहाँ के एक्स स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि भाई बिल्डिंग गिरा दी जाएगी तो यहाँ शिक्षा का क्या होगा, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका क्या होगा। और दूसरी तरफ जो काउंसलिंग सेंटर से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं वो ये बता रहे हैं कि हम उनके बेहतर भविष्य को बताने के लिए उनको कैसे संवारा जाए उसके लिए यहाँ मौजूद हैं। लेकिन अभी भी ये जो मेन गेट है यूनिवर्सिटी का ये बंद करके रखा गया है और भले से आम रास्ता बताया गया हो लेकिन ये आम रास्ता मानने को तैयार नहीं है। यूनिवर्सिटी अभी भी इसे अपनी प्रॉपर्टी मान रही है और यही कारण है कि गेट के अंदर किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। जी
बिल्कुल। अच्छा, अब रजनीश ये भी बताइएगा कि जो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट है उनकी तरफ से कुछ कहा गया है, क्योंकि देखिए सवाल तो लोग लाजमी उठा रहे हैं कि भविष्य का क्या होगा छात्रों के, क्योंकि इतने सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं, अब आके क्या रुख रहेगा उनका। लेकिन ये भी सच्चाई है क्योंकि जिस तरह से इन 38 भवनों को अवैध होते हुए बनाया गया, क्या उस दौरान नहीं सोचा गया कि आगे चल के इन पर कार्रवाई हो सकती है? उसके बावजूद भी इनका निर्माण कराया गया और अब तो ये कार्रवाई ऐसा लग रहा है क्योंकि नोटिस पे नोटिस यहाँ पर दिए जा रहे हैं, कार्रवाई तो होगी। बिल्कुल स्वाति, देखिए फिलहाल ये आदेश आ गया है जो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहां से, और वहां के उपाध्यक्ष डीएम होते हैं और जो अध्यक्ष हैं वो कमिश्नर हैं। तो डीएम की ओर से आदेश आ गया है कि भाई इन्होंने सही जो कोर्ट में जो जवाब दिया जाना था, यानी जो प्राधिकरण को इनको जवाब दिया जाना था, वहां पर इन्होंने उचित जवाब नहीं दिया। प्राधिकरण ये पूछती रही कि उस वक्त आपने क्यों नहीं यहाँ के नक्शे को पास करवाया था। 38 बिल्डिंग, अगर 2 बिल्डिंग के नक्शे पास हुए तो बाकी 38 बिल्डिंग के नक्शे क्यों नहीं पास करवाए गए। अब यूनिवर्सिटी अथॉरिटी का कहना है कि उस वक्त रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, तो हम कैसे पास करवाते। अथॉरिटी ये कह रही है कि ठीक है एग्जिस्टेंस में अथॉरिटी नहीं था, लेकिन उस वक्त जो भी व्यवस्था रही होगी, जो पंचायत की व्यवस्था थी या जहां से आपने 2 बिल्डिंग को पास कराया है उस जगह से आप और भी अपने बिल्डिंग्स को पास करा सकते थे, उनके नक्शा को पास करा सकते थे। और कोई उचित जवाब जब नहीं मिला तब इन्हें नोटिस दिया गया कि 15 दिन में आप डिमोलिश कर लें या फिर इसे डिमोलिश कर लिया जाएगा। तो अब सिर्फ देखिए, अगर ये गेट खुलता भी है तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खुलता है जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके पास कार्ड है या जो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स हैं। बाकी किसी भी व्यक्ति के लिए ये गेट नहीं खोला जा रहा है, यानी ये गेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सबसे पूछताछ की जा रही है और अगर जवाब से सेटिस्फाइड हो रहे हैं तभी ये जो गेट है ये खोला जा रहा है। और इसी यूनिवर्सिटी को लेकर ये पूरा हंगामा है। सामने जो आपको रास्ता दिख रहा है 3.5 किलोमीटर लंबा ये रास्ता भी है जिसे बंद कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये आम रास्ता, प्रशासन कह रही है आम रास्ता है और अथॉरिटी और यहाँ की यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ये कह रही है कि नहीं, ये रास्ता हमारे अंडर में है। अगर ये गेट लगा है और गेट बंद कर दिया गया है, इसका मतलब ये मान रही है यूनिवर्सिटी की ये रास्ता इनका है। लेकिन सरकार को और प्राधिकरण को कोई उचित जवाब इनकी ओर से नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि सरकार की तरफ से नोटिस दे दिया गया है और इन्हें कहा गया है कि आपको 15 दिन की मोहलत दी जाती है और 15 दिन में अगर आपने खुद से अपने बिल्डिंग्स पर कार्रवाई नहीं की यानी इनको डिमोलिश नहीं किया तो फिर प्राधिकरण की ओर से इन्हें डिमोलिश किया जाएगा। जी